हाय बच्चों, आप लोगों को कल HIV वायरस और एड्स के बारे में बताया गया था। एड्स के बारे में 2-3 बातें जो प्रमुख रूप से आपको बताया गया था उसको हम फिर से रिपीट कर देना चाह रहे हैं कि एड्स छुआछूत से या किसी को गोद में लेने से, साथ में खाने से, छींकने से, हाथ मिलाने से, चुंबन लेने इत्यादि से नहीं फैलता है। या जो भ्रांतियां हैं उसके ऊपर शिक्षित वर्ग को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग उसके बारे में ज़्यादा भ्रांतियां ना फैलाएं। हाँ, इसके बारे में जो बचाव है उसके बारे में भी आपको कल लास्ट में बताया गया था कि इन्फेक्टेड नीडल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रक्तदान करते समय अर्थात किसी को रुधिर देते समय डोनर का जांच होना चाहिए। अगर आप किसी का अंग प्राप्त कर रहे हो तो उस अंग देने वाले की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है। इसके अलावा लैंगिक संपर्क के समय भी जो सुरक्षित साधन है हमको उनका उपयोग करना चाहिए और ऐसे लोगों से जो अपरिचित हों उनसे लैंगिक संपर्क से दूर रहना चाहिए। ये तो था आपका उस पॉइंट में। अगला पॉइंट आपका आता है इसमें एक चीज और, विश्व एड्स दिवस। एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। एक दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं जिससे कि पूरे विश्व के लोगों को एड्स के बारे में जागरूक किया जा सके। ये अर्थात आपका जो एड्स वाला पॉइंट था या HIV वाला पॉइंट वो आपका समाप्त हो गया। इसमें एक नया पॉइंट है वायराइड्स। ये वायराइड्स क्या होते हैं? ये वायराइड्स आपने सुना विषाणु के बारे में। विषाणु कितने छोटे होते हैं? विषाणु जीवाणुओं से हम जानते हैं कि जीवाणुओं को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अगर देख भी सकते हैं तो उनको सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जीवाणुओं को बैक्टीरिया जिसको आप कहते हो, और जीवाणुओं से भी कई गुना छोटे वायरस होते हैं। इनको तो हम देख ही नहीं सकते। जीवाणुओं से कई गुना छोटे वायरस होते हैं और वायरस से भी 10 गुना छोटे वायराइड्स होते हैं। वायरस से भी 10 गुना छोटे वायराइड्स होते हैं। ये वायराइड्स अर्थात आप कह सकते हैं कि वायराइड्स वायरसों से लगभग 1/10 गुना छोटे होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये वृत्ताकार होते हैं। ये वृत्ताकार होते हैं और एक रज्जुकी अणु है। इनमें लगभग 250 से 370 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इनमें लगभग 250 से 370 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये वायरस से 1/10 गुना छोटे होते हैं।
ये वायरस से लगभग 1/10 गुना छोटे होते हैं। अब ये देखना है कि वायराइड्स जो होते हैं इनकी खोज कब और किसने की थी। इनकी खोज 1971 में 1971 में टी.ओ. डायनर ने की थी। इनकी खोज किसकी, वायराइड्स की खोज टी.ओ. डायनर ने की थी। कब की थी, 1971 में। टी.ओ. डायनर ने पता लगाया कि ये आलू आप लोग जानते हो, पोटैटो जो लगभग सबके घरों में पाया जाता है, ये आलू के कंद को गिल्टीदार बना देते हैं। और गिल्टीदार अर्थात आलू के कंद गिल्टीदार होकर चटक जाते हैं। आलू के कंद गिल्टीदार होकर चटक जाते हैं। इनको, इस रोग को जो आलू में गिल्टीदार होकर चटक जाते हैं, इस रोग को कहा जाता है पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पाइंडलर ट्यूबर डिजीज कहा जाता है। ये एक पौधों में दूसरे पौधों में, वो एक पौधे से दूसरे पौधों में अगर स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने के बाद ये एक पौधों में दूसरे पौधों में या उनके युग्मकों में बड़ी तेजी से फैलते हैं। ये जो पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज है, अगर किसी एक पौधे को हो गया है तो वह पौधा जिस पौधे से टच करेगा, निश्चित रूप से उस पौधे में भी पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज हो जाएगा। ये बीमारी क्या होती है, आपको पता है कि जो आलू का कंद होता है वो गांठ पड़ जाती है उसमें, और गांठ पड़ने के बाद वो गिल्टीदार हो जाता है, और गिल्टीदार होके वो चटक जाता है अर्थात फट सा जाता है। और ऐसे जो वायरस जनित या वायराइड से संक्रमित ये जो गिल्टीदार आलू हैं, इनको खाना हमारे लिए हानिकारक भी होता है। ये जिन फसलों में टच कर जाते हैं, उन्हीं पौधों में ये रोग उत्पन्न कर देते हैं। ये उनकी फली में, उनके अन्य भागों में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं। वायराइड हमारी फसलों में एवं फलों में रोग उत्पन्न करते हैं, अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ये केवल 1-2 फसलों में ही रोग, आलू या किसी अन्य पौधे में ही रोग उत्पन्न नहीं करते। इनको अगर आप देखोगे, ये तंबाकू में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तंबाकू के अलावा नारियल में भी, ककड़ी में भी, कुकुम्बर जिसको आप कहते हो, साइड्स में भी और क्रांचेसियम में भी इत्यादि रोगों में इनका संक्रमण देखा जाता है। अर्थात वायरस का 1/10 गुना छोटा वायराइड्स होता है, जो लगभग हमारी फसलों में रोग उत्पन्न करता है। ये तो था आपका वायराइड्स। वायराइड्स के बाद एक पॉइंट और बचता है, इसको कहा जाता है प्रियॉन। प्रियान, ये प्रियान क्या होता है? प्रियान एक प्रोटीन का कण होता है। इस पर प्रियान एक प्रोटीन का कण होता है, इस पर उष्मा और यूवी किरणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रियान पर जो कि प्रोटीन का एक कण होता है, इस पर उष्मा का या अल्ट्रावायलेट किरणों का 1%
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो कि लगभग बहुत नुकसानदेह हैं, या उष्मा में भी आपने सुना होगा कि बहुत से वायरस या बहुत बैक्टीरिया ऐसे हैं या वायरस भी कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर उष्मा या अल्ट्रावायलेट किरणों की बौछार करने से ये नष्ट हो सकते हैं। लेकिन प्रियान पर उष्मा का या अल्ट्रावायलेट किरणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रोटीन अणु बहुत छोटे होते हैं। ये प्रोटीन जो प्रियान जो प्रोटीन का अणु आपको बताया गया है, ये बहुत छोटा छोटा होता है। ये छोटे छोटे 4 से 6 या नैनो माइक्रोन व्यास के होते हैं। 4 से 6 नैनो माइक्रोन व्यास के होते हैं और इनके द्वारा अनेकों रोग उत्पन्न हुए हैं। प्रियांश के द्वारा अनेकों रोग उत्पन्न हुए हैं। कौन कौन से रोग उत्पन्न हुए हैं प्रियांश के कारण? जैसे गायों में पागलपन का रोग, प्रियांश के द्वारा गायों में पागलपन का रोग, गायों में पागलपन का रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा भेड़ों में स्क्रैबी रोग उत्पन्न होता है। भेड़ों में स्क्रैबी रोग, भेड़ों में स्क्रैबी रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा मनुष्यों में पागलपन का रोग, गायों में तो पागलपन का रोग होता ही है, मनुष्यों में भी पागलपन का रोग हो जाता है। एक रोग और होता है मनुष्यों में जिसको कहा जाता है पार्किंसन। मनुष्य में आपको बताया गया कि पागलपन का रोग होता है। इसके अलावा पार्किंसन रोग भी हो जाता है जिसको आप लकवा कहते हो। लकवा में क्या होता है कि आदमी के शरीर का एक भाग, चाहे दायां भाग, यहाँ से आप सीधे के सीधे कर लो एक बटे दो, चाहे दायां भाग चाहे बायां भाग, इसमें एक अंग, एक साइड का अंग लगभग निष्क्रिय हो जाता है। तो ये आपका पार्किंसन रोग या लकवा रोग होता है। अगला रोग है एक रोग है कि कुरू रोग। ये गिरती देश में वहाँ की जो आदम जातियां हैं, वहाँ आदम जातियों में ये रोग पाया जाता है, कुरू रोग। ये कुरू रोग क्या होता है? कुरू रोग में जो आदमी जिसको कुरू रोग हो गया है वो हंसते हंसते मर जाता है। हंसते हंसते वो व्यक्ति मर जाता है। तो ये था आपका प्रियान द्वारा कौन कौन से उत्पन्न रोग होते हैं। नंबर 1, गायों में पागलपन का रोग। अगर ये गायों में फैल जाता है तो गायें पागल हो जाती हैं और पागल होने के फलस्वरूप वे इधर उधर पागलों की तरह टहलती हैं, अंत में
कहीं ना कहीं किसी प्रकार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो खत्म हो जाती है। दूसरा है भेड़ों में स्क्रैपी रोग होता है। तीसरा है मनुष्यों में पागलपन का रोग होता है। चौथा है पार्किंसन रोग। मनुष्यों में कुछ दूसरे जंतु हैं उनमें भी पार्किंसन रोग हो जाता है। पार्किंसन रोग में शरीर के किसी एक साइड में जितने भी अंग होते हैं उन सभी अंगों में लकवा मार जाता है, अर्थात शरीर का चाहे दाहिना भाग चाहे बायां भाग लगभग निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय होने के कारण होता क्या, उधर का अंग हिलने में डुलने में अर्थात किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप में वह निष्क्रिय रहता है, काम नहीं करता है। अगला है लकवा रोग था ये आपका। अगला है कुरु रोग। कुरु रोग में क्या होता है, ये कुरु रोग जिसको हो जाता उसमें आदमी हंसता रहता है लगातार और इतना हंसता है कि हंसते हंसते उसकी मौत भी हो जाती है। उसके शरीर की जितनी एनर्जी है वो कम होती जाती है और आदमी हंसते हंसते खत्म हो जाता है। तो आज के डेट में आपने पढ़ा कि वायराइड्स क्या है। वायराइड्स के बारे में आपने पढ़ा कि 1971 में टी.ओ. डायनर ने वायराइड्स की खोज की थी और ये वायराइड्स वायरस का लगभग 1/10 गुना छोटा होता है। इसके अलावा वायराइड्स में 250 से 370 के लगभग कण होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के कण होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसके अलावा ये वायराइड से आलू, जिसको आप जानते ही हो, आलू में जो आलू का कंद होता है वो गिल्टीदार होकर चिटक जाता है। आलू का कंद जो है वो गिल्टीदार होकर चिटक जाता है, जिसको पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज कहते हैं। ये एक पौधे से दूसरे पौधे में बड़ी तेजी से फैलता है और जिस पौधे में ये टच कर जाता है ये रोग उस पौधे को भी हो जाता है। ये हमारी फसलों को एवं फलों को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और इस पौधों के स्पर्श से इनके जो युग्मक हैं वो एक दूसरे में, एक पौधे से दूसरे पौधे में फैल जाते हैं। इसके अलावा ये रोग तंबाकू में हुआ, नारियल में, ककंबर में, इन सब पौधों में इसका संक्रमण हो जाता है। आज तक यहाँ, अगला पाठ कल।